रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक है। ये भगवान श्री राम के जन्म, बचपन, युवावस्था और विवाह की कथा को प्रस्तुत करता है। बालकांड में श्री राम के अवतरण और उनके विवाह तक की घटनाएं शामिल हैं। अयोध्या और राजा दशरथ की व्यथा। अयोध्या नगरी कोसल राज्य की राजधानी थी। वहाँ के राजा दशरथ बहुत प्रतापी, धर्मपरायण और प्रजा के प्रिय शासक थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, शक्ति, धर्म और संपत्ति। लेकिन एक अत्यंत दुख उन्हें सालता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी ने कई बार संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। ये देखकर उनके राजपुरोहित महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी और कहा कि महर्षि ऋषिशृंग इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ और श्रीराम का अवतार। राजा दशरथ ने महर्षि ऋषिशृंग को बुलवाया और उनके मार्गदर्शन में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था। यज्ञ पुरुष बोले, राजन, ये खीर देवताओं की कृपा से प्राप्त हुई है। इसे अपनी तीनों रानियों में बांट दे, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने इस दिव्य खीर को कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को चौथाई भाग और सुमित्रा को शेष चौथाई भाग दिया। कुछ समय पश्चात 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या से श्रीराम भगवान विष्णु का अवतार, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। नगर में मंगलगान, नृत्य, उत्सव और भव्य आयोजन हुए। श्रीराम का बचपन और शिक्षा। चारों राजकुमार बड़े होने लगे और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से शास्त्र, धनुर्विद्या और राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की। राम और लक्ष्मण एक दूसरे के अत्यंत प्रिय थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। राम बचपन से ही मर्यादा, विनम्रता, भक्ति और पराक्रम के प्रतीक थे। उनकी धैर्य, संयम और दया की कहानियां पूरे नगर में प्रसिद्ध थीं। विश्वामित्र का आगमन। एक दिन राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनके आगमन पर राजा दशरथ ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। विश्वामित्र बोले, राजन, मैं अपने यज्ञों को पूरा करने के लिए अयोध्या की सहायता चाहता हूँ। जंगल में असुर मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञों को नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे पराक्रमी पुत्र राम को मेरे साथ भेजें। राजा दशरथ चिंतित हो गए। हे ऋषिवर, राम अभी बालक हैं, वह इन असुरों से कैसे युद्ध करेगा? मैं स्वयं सेना लेकर जाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें भेजिए, वे धर्म और शक्ति का संतुलन सीखेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने भी दशरथ को समझाया। अंततः दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ताड़का वध और राक्षसों का संहार। वन में महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। फिर वे ताड़का वन पहुँचे, जहाँ एक भयंकर राक्षसी ताड़का का आतंक था। विश्वामित्र बोले, हे राम, ये राक्षसी अनेक वर्षों से ऋषियों को कष्ट पहुंचा रही है। इसका अंत करना ही धर्म है। राम ने अपने तीर से ताड़का का वध कर दिया। इस घटना से सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने मारीच को दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु का वध कर दिया। अब विश्वामित्र निश्चिंत होकर यज्ञ करने लगे। अहिल्या उद्धार। आगे बढ़ते हुए श्रीराम और लक्ष्मण गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहां उन्होंने एक पत्थर की स्त्री को देखा। विश्वामित्र बोले, हे राम, ये देवी अहिल्या हैं। इन्हें शाप मिला था कि जब श्रीराम इन पर चरण रखेंगे तभी इनका उद्धार होगा। राम ने अहिल्या को स्पर्श किया और वे शापमुक्त होकर पुनः जीवित हो गईं। राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला पहुँचे। वहाँ के राजा जनक ने एक घोषणा की थी, जो भी शिव के धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। अनेक राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। विश्वामित्र बोले, हे राम, अब आप प्रयास करें। राम ने धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वह टूट गया। जनक बोले, अब से सीता श्रीराम की अर्धांगिनी है। विवाह और अयोध्या वापसी। जनक ने श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न कराया।
लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक परिवार की कन्याओं से हुआ। फिर चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। बालकांड का सारांश। श्री राम का जन्म और चारों भाइयों का बाल्यकाल। महर्षि विश्वामित्र का आगमन और राम लक्ष्मण का वनगमन। बालकांड हमें धर्म, शक्ति, भक्ति और कर्तव्य का संदेश देता है। श्री राम का जीवन मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अयोध्याकांड रामायण का दूसरा और अत्यंत भावनात्मक कांड है। ये राजधर्म, त्याग, प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा का प्रतीक है। इस कांड में श्री राम को राज्याभिषेक के स्थान पर वनवास मिलता है और माता सीता व लक्ष्मण उनके साथ वन जाने का निर्णय लेते हैं। अयोध्या में आनंदोत्सव और राज्याभिषेक की घोषणा। अयोध्या में चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हो चुका था और सब सुखपूर्वक राज्य में निवास कर रहे थे। राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे और वे चाहते थे कि श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजपुरोहित, मंत्रियों और महर्षि वशिष्ठ की सहमति से दशरथ ने ये घोषणा की कि राम का राज्याभिषेक होगा। अयोध्यावासी इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। नगर को सज्जित किया गया, दीप जलाए गए, मंगलगान हुआ और चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। मंथरा का षड्यंत्र और कैकेयी का हृदय परिवर्तन। राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी राम को पुत्रवत स्नेह करती थीं, लेकिन उनकी दासी मंथरा इस निर्णय से ईर्ष्या कर रही थी। मंथरा ने कैकेयी से कहा, रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत की स्थिति कमजोर हो जाएगी। तुम अब राजमाता नहीं रहोगी, तुम्हें उपेक्षित कर दिया जाएगा। कैकेयी बोली, राम तो मेरा पुत्र समान है, वो कभी अन्याय नहीं करेगा। लेकिन मंथरा ने बार बार उसे बहकाया और उसके मन में द्वेष और स्वार्थ का बीज बो दिया। कैकेयी के 2 वरदान और राम का वनवास। कैकेयी को याद आया कि राजा दशरथ ने पूर्व में युद्ध में प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकेयी ने क्रोध में दशरथ से कहा, हे राजन, यदि आप अपने वचन के सच्चे हैं तो मैं आपसे 2 वरदान मांगती हूँ। दशरथ ने कहा, रानी, जो चाहो मांग लो, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। कैकेयी बोली, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। दशरथ यह सुनकर शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने कैकेयी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह अपने हठ पर अडिग रहीं। श्री राम का त्याग और लक्ष्मण सीता का साथ। राजा दशरथ अत्यंत दुखी होकर राम को बुलाते हैं, लेकिन वह बोलने में असमर्थ थे। कैकेयी ने स्वयं राम को वनवास का आदेश सुना दिया। राम मुस्कुराकर बोले, माता, ये तो सौभाग्य की बात है कि मुझे पिता के वचन की रक्षा का अवसर मिला। मैं तुरंत वन जाऊंगा। राम धैर्य, संयम और मर्यादा के प्रतीक बने रहे। उन्होंने न तो कैकेयी से कोई शिकायत की, न कोई क्रोध किया। माता सीता और लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया। सीता बोली, स्वामी, जहाँ आप हैं वहीं मेरा धर्म है। लक्ष्मण बोले, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं भी साथ चलूंगा। राजा दशरथ की व्यथा और राम का वनगमन। अयोध्या में विलाप और शोक का वातावरण था। प्रजा श्रीराम के वनवास को रोकना चाहती थी। दशरथ व्याकुल होकर राम से बोले, पुत्र, मैं तुम्हें वनवास नहीं देना चाहता था। राम ने दशरथ के चरण स्पर्श किए और बोले, पिताश्री, आपका दिया हुआ आदेश ही मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन के लिए तैयार हुए। राम कौशल्या के पास गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, धर्म की रक्षा करना, मर्यादा में रहना। मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। श्री राम सभी माताओं, भाइयों और गुरुओं से आशीर्वाद लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। राम, सीता और लक्ष्मण जब वन पहुंचे तो निषाद राजगुल ने उनका स्वागत किया। गुल बोले, प्रभु, मैं आपको वन में कठिनाइयां नहीं सहने दूंगा, कृपया यहीं निवास करें। राम बोले, गुह, अब यही मेरा कर्तव्य है, मैं वन में निवास करूंगा। राम ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और काषाय वेश धारण किया। भरत जब अयोध्या लौटे और यह सब सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कैकेयी को बहुत धिक्कारा और बोले, माँ, आपने अधर्म किया है।
राम ही इस राज्य के योग्य हैं। 2. भरत तुरंत सेना और परिवार सहित राम को लौटाने के लिए वन गए। भरत ने श्री राम से कहा, भैया आप अयोध्या लौट चलें, ये राज्य आपका है। राम बोले, प्रिय भरत, यह मेरे लिए केवल वनवास नहीं बल्कि पिताजी का आदेश है। इसे निभाना मेरा धर्म है। भरत ने श्री राम की चरण पादुका खड़ाऊं ली और कहा, जब तक आप वापस नहीं आते मैं आपकी पादुका को ही सिंहासन पर रखकर राज्य करूंगा। भरत ने नंदीग्राम में निवास किया और तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए राम की प्रतीक्षा करने लगे। अयोध्याकांड हमें त्याग, मर्यादा, कर्तव्य और धर्म की शिक्षा देता है। श्री राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए सुख वैभव को त्याग दिया और एक आदर्श पुत्र और राजा के रूप में स्थापित हुए। जय श्री राम। अरण्यकांड रामायण का तीसरा कांड है। ये श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान की घटनाओं का वर्णन करता है। इस कांड में ऋषि मुनियों की सेवा, राक्षसों का वध, शूर्पणखा की घटना, खरदूषण संहार और अंततः सीता हरण की कथा प्रमुख है। श्री राम का पंचवटी में निवास। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जंगल में अनेक स्थानों पर निवास करते हुए पंचवटी पहुँचे। ये स्थान अत्यंत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी, कल कल करती नदी बह रही थी, पक्षियों का मधुर गान गूंज रहा था। राम ने वहां एक कुटिया बनाई और वे तीनों वहीं रहने लगे। ऋषि मुनियों की सेवा और राक्षसों का संहार। वन में श्री राम अनेक ऋषि मुनियों से मिले। उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, ये वन राक्षसों से त्रस्त है, कृपया हमें इनसे मुक्त कराइए। राम ने वचन दिया कि वे धर्म की रक्षा करेंगे। उन्होंने अनेकों दुष्ट राक्षसों का संहार किया, जिससे ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। शूर्पणखा का प्रपंच और खरदूषण वध। वन में रावण की बहन शूर्पणखा का निवास था। वो एक भयंकर राक्षसी थी, लेकिन वह रूप बदलने में सक्षम थी। एक दिन उसने श्री राम को देखा और मोहित होकर बोली, हे राम, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम हंसकर बोले, मैं विवाहित हूँ, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता पर हमला करने दौड़ी, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उनसे प्रतिशोध लेने की विनती की। खरदूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण किया, लेकिन राम ने अकेले ही उनका वध कर दिया। रावण का षड्यंत्र और मारीच का स्वर्ण मृग बनना। शूर्पणखा लंका गई और रावण से अपनी दुर्दशा की शिकायत की। रावण को जब सीता के सौंदर्य के बारे में पता चला, तो उसके मन में विकृत इच्छा जाग उठी। रावण ने अपने मामा मारीच से सहायता मांगी। मारीच ने कहा, हे रावण, राम अपराजेय हैं, उनसे शत्रुता मत करो। लेकिन रावण नहीं माना। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा और सीता को आकर्षित करने की योजना बनाई। सीता का हरण। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप लिया और पंचवटी में आ गया। सीता बोली, स्वामी, यह मृग अद्भुत है, कृपया इसे पकड़कर लाइए। राम बोले, प्रिय, यह कोई मायावी राक्षस भी हो सकता है। लेकिन सीता के आग्रह पर श्रीराम स्वर्ण मृग का पीछा करने वन में चले गए। मारीच ने राम की आवाज में, हा लक्ष्मण, चिल्लाया और मर गया। सीता ने ये सुनकर लक्ष्मण से कहा, जाओ, मेरे स्वामी संकट में हैं। लक्ष्मण बोले, राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन सीता के हठ के कारण लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर एक रेखा, लक्ष्मण रेखा बनाकर वन की ओर चले गए। उसी समय रावण एक साधु के वेश में आया और सीता से भिक्षा मांगी। सीता जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आई, रावण ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने पुष्पक विमान में डाल लिया और लंका ले गया। जटायु की वीर गति। रावण जब सीता को ले जा रहा था, तब गरुराज जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया। जटायु ने कहा, अरे अधर्मी, तू स्त्री का हरण करके कहाँ जा रहा है? उन्होंने रावण पर आक्रमण किया, लेकिन रावण ने अपने खड्ग तलवार से जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री राम का विलाप और शबरी से भेंट। राम जब लौटे तो उन्होंने सीता को कुटिया में न पाया। वे दुख और चिंता में विलाप करने लगे।
राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए आगे बढ़े। मार्ग में उन्हें शबरी मिली। शबरी ने राम को झूठे बेर खिलाए और कहा, प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राम ने प्रेमपूर्वक शबरी के झूठे बेर खाए और उसे मोक्ष प्रदान किया। अरण्यकांड हमें धैर्य, संयम और साहस की सीख देता है। श्री राम ने धर्म का पालन किया, लेकिन अधर्म ने उनके परिवार